बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल करेजिए फिजिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 2020 का ओरिजिनल मॉडल सेट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूरा टाइम होता है 2 घंटा 45 मिनट, 80 अंक का होता है, 20 मार्क प्रैक्टिकल से कॉलेज देता है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर है, यंग इटली का स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, काबूर ने, गोरिबल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने। यंग इटली का स्थापना किसने की? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई, 8 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर में, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो ट्रोस्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेस्की ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर में, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1964 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1990 ईस्वी, 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर में, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का, विष्णु भगवान का, शिव भगवान का, ब्रह्मा का, इंद्र का। तो इसका आंसर जो है विष्णु भगवान का। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था 12वीं शताब्दी में बनाया था। तो इसका आंसर जो है विष्णु। अगला क्वेश्चन दिया गया, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। इसका महात्मा गांधी का गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का गुरु था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देगा 8 नंबर में, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 ईस्वी, 26 जनवरी 1931 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। पुण्य स्वराज दिवस मतलब पुण्य स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पुण्य स्वराज दिवस मनाया जाता है, उसी दिन से। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर में, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, चंबल नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पर। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर में, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? अमृतसर में, पटना में, लाहौर में, इलाहाबाद में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पटना, बिहार में। बिहार का राजधानी पटना। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करता था? तो भारत से चीन को करता था। यह ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 ईस्वी में क्या था? 1600 ईस्वी में, और इसे इंग्लैंड ने किया था। तो यह किस देश को निर्यात करता था? चीन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, रूसो को किस देश का दार्शनिक कहा जाता था? तो फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, इंग्लैंड का। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट जरूर करें। तो रूसो को किस देश का दार्शनिक कहा जाता है? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, फ्रांस का। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क। तो नवीकरणीय संसाधन इसमें कौन है? कोयला। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय में ये तीनों आ जाएगा, और नवीकरणीय में, और नवीकरणीय में कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 15 नंबर में, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, मॉस्को में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन, इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन दिया गया,
1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में, कोलंबो में, बीजिंग में, रियो डी जनेरियो में। तो इसका आंसर हो जाएगा रियो जी जनेरियो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। इसका रुपया क्या है? टाका, मुद्रा टाका। अगला क्वेश्चन रहेगा 18 नंबर में, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है? ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। सर्वप्रथम उत्पादक मतलब सर्वाधिक एक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन रहेगा 19 नंबर में, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? चावल उत्पादक राज्य यानी कि धान कहाँ सबसे ज्यादा उगता है? तो सब पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। उत्तर में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में, और चीनी भी उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसका आंसर जो है चावल, चावल यानी कि धान। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर जो 1930 ईस्वी में। ओरिजिनल मॉडल पेपर ऐसा ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और प्रत्येक रविवार ओरिजिनल मॉडल पेपर कराया जाता है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन रहेगा 21 नंबर में, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो है भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ? 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन रहेगा, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो जूट है, कपास है, रेशम है, इनमें से कोई नहीं। तो सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कपास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कपास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 23 नंबर में, रेशमी वस्तु उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? लखनऊ में, पटना में, और कानपुर में, भागलपुर में। तो रेशमी वस्तु केंद्र कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 24 नंबर में, उर्वरक कारखाना अवस्थित है? उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? बरौनी में, बांका में, भागलपुर में, बगहा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बरौनी दूध के लिए भी प्रसिद्ध है बरौनी। अगला क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर में, 25 नंबर में रहेगा, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो इसका आंसर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, मार्टिन लूथर किंग ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, अब्राहम लिंकन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 26 नंबर में, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जातिवाद, सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी। तो इसे कहा जाता है सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सांप्रदायिक। अगला क्वेश्चन रहेगा 27 नंबर में, 27 नंबर में रहेगा, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1960 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1990 ईस्वी। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। देश आज़ाद 1947 ईस्वी में हुआ था, और संविधान लागू हुआ था, बन के तैयार हुआ था 26 दिसंबर 1949 ईस्वी को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। तो इसका आंसर जो 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन रहेगा, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी में, 2 जून 2015 ईस्वी में, 2 जून 2016 ईस्वी में, 2 जून 2017 ईस्वी में। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 2 जून 2014 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन रहेगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? गुजरात से, झारखंड से, उत्तराखंड से, राजस्थान से। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, नागरिक संगठन को। तो इसका आंसर जो है सामाजिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, समाज को।
अगला क्वेश्चन आ गया 32 नंबर में, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल है जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन जाएगा, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जातिवाद भी है, आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का तथा जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अरस्तु, रूसो, अब्राहम लिंकन, ग्रीन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने कहा था कि इसने लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 35 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा 36 नंबर, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब पहला राष्ट्रपति कब से बनना शुरू हुआ? तो इसका आंसर जो 1951 ईस्वी से पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक सबसे कम है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, शिवहर। सबसे कम शिवहर का है, सबसे ज़्यादा पटना का है। इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी शिवहर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 39 नंबर में, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्शल का है। आज तो डिजिटल हो गया है अब। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश का टाका है, भारत का रुपया है, यूरो और दूसरा देश का है सीडन। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो इसका आंसर है 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका आंसर जो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, फल और सब्जी, कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। तो मानव का न्यूनतम आवश्यकता है रोटी। ही रोटी के बाद पेट भर जाएगा तो कपड़ा खोजेगा, कपड़ा खोजने के बाद मकान सोचने के लिए मकान खोजेगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आएगा 44 नंबर में, इनमें कौन पुनः सरकारी सेवा है? सरकारी सेवा इनमें कौन है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा। तो इसका आंसर जो है सैन्य सेवा सरकारी सेवा है। ये भी प्राइवेट हो सकता है, ये भी शिक्षा भी प्राइवेट, वायुयान भी सेवा करता है, इस देश से उस देश ले जाता है कंपनी वाले। और सैन्य सेवा जो है सरकारी सेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सैन्य सेवा। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जो 2005 ईस्वी में पारित का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इंग्लिश, जापानी, चाइनीज, स्पेनिश। तो इसका आंसर हो जाएगा जापानी। जापान में सुनामी ज़्यादा आता है, तो यह सुनामी जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? बम विस्फोट, ये तो मानव जनित है। भूकंप, ये प्राकृतिक है। युद्ध, मानव जनित है। रासायनिक दुर्घटना, कोई केमिकल बनाया है और दुर्घटना हो जाएगा तो उसे रासायनिक दुर्घटना कहते हैं। तो इसका आंसर प्राकृतिक आपदा भूकंप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, मालवे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका आंसर इंफ्रारेड कैमरा से। आपको चैनल पे अच्छा लगा पढ़ाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रत्येक रविवार मिलते हैं ओरिजिनल मॉडल पेपर के साथ।